Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you from the MMK Hub for today's lecture of Anatomy of Neck. It is the second lecture of series of 2 lectures on the anatomy of neck. Now, अगर हम ये बात करें कि व्हाट इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो जैसे हमने बात की कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है। जो अब इसकी हम आगे से फर्दर ब्रांचेस देखते हैं। जो राइट साइड पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो बेसिकली डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से राइज नहीं कर रही, बल्कि वो राइज कर रही है राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से, जो कि ब्रांच है आर्च ऑफ एओर्टा की। तो वो डिवाइड होती है इन फर्दर राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और वो आगे से इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड होती है। और लेफ्ट साइड पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्टली राइज करती हैं आर्च ऑफ एओर्टा से। इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसको जो बार बार हम भी लेक्चर में भी इसको रिपीट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है, दिस इज द origin and course of the vagus nerve. Vagus nerve is the parasympathetic supply in the neck region. इसमें आप देख सकते हैं जो vagus nerve का जो origin है on right और left side ये different है due to the origin of the difference in the common carotid artery. अगर right side पे आप देखें तो vagus nerve जो होती है वो हुक करती है around the brachiocephalic artery, ठीक है। जबकि लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो वेगस नर्व जो हुक कर रही है, इट इज कोर्स कर रही है, इट इज अराउंड द आर्च ऑफ द एओर्टा। So this is the main difference of the vagus nerve on the right and left side, and it has a significance in trauma patient and in the surgical cases. तो ये भी हमें पता होना चाहिए। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो सर्वाइकल पार्ट होता है उसको अगर हम डिस्कस करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज का होता है और सिमेट्रिकल होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरीज ऑन द बोथ साइड्स। इन 75% ऑफ द इंडिविजुअल कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जो बाइफर्केशन हो रही है इनटू द राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज, नो external and internal carotid arteries, this bifurcation is occurring at the level of the C3 and C4. और अगर उसको आप रफली सरफेस एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज एट द अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। इन चिल्ड्रंस दिस कैरोटिड बाइफर्केशन इज 1 vertebral level higher than the adults, ठीक है। अगर इनमें 3-4 पे हो रही है तो उसमें 2-3 पे हो रही होगी, 1 level above the as in the adults। और इसकी जो वेरिएशंस होती हैं बाइफर्केशन की वो देखी जा सकती हैं, और वेरिएशंस के लेवल क्या होते हैं। हाईएस्ट लेवल जो हमें नजर आएगा वो मैक्सिमम C1 या C2 के लेवल पे होगा, और अगर लोएस्ट लेवल की हम बात करें तो ये बाइफर्केशन एज लो एज T1 एंड T2 हो सकती है। तो ये एनाटॉमिकल वेरिएशंस है, इनके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी? ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई नेट की डेफिनेटली इसकी सिग्निफिकेंस है इन ऑल द ट्रॉमा केसेस, इन ऑल द सर्जिकल केसेस। इसमें हमें पता होना चाहिए कि एक ट्रॉमा का केस है, सर्जिकल पेशेंट ऑपरेट हो रहा है, नेक की सर्जरी हो रही है, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी के रिलेशंस क्या हैं इन द लेटरल डायरेक्शन, इन द एंटीरियर लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन। तो ऑन द लेटरल साइड ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज द इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। ये डायग्राम इसको समराइज कर रही है। एंटीरोलेटरली जब आप देखते हैं तो देयर इज द स्किन फैशिया, अब फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड हम जा रहे हैं तो टॉप पे क्या होगा, स्किन होगी, फिर फैशिया होगा, उसके बाद स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, देन द स्टर्नोआयड मसल, स्टर्नोथायराइड मसल एंड सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोआयड मसल। These are the relation of the common carotid arteries anterolaterally. जब posteriorlaterally की बात होगी, there is the vagus nerve, and on the medial side there is pharynx, larynx, trachea, esophagus, and lobe of the thyroid gland. And when we talk about the posterior relations, these include the transverse process of the C3, C4, prevertebral fascia, and the sympathetic trunk. ठीक है जी।
नाउ द कैरोटिड बॉडी, या जिसे हम कीमोरिसेप्टर्स कहते हैं, these are normally 2.5 into 5 mm to 4 to 7 mm flattened structures on the median and deep side of the upper end of the common carotid artery. ये बेसिकली वो रिसेप्टर्स हैं जो ब्लड के अंदर जो वेरिएशंस हो रही हैं केमिकल लेवल्स पे उनको डिटेक्ट करती है. So that's why these are known as the chemoreceptors. Blood supply to the carotid body is from the small vessels, usually from the external carotid artery, which is called as the glomerular artery or the ascending pharyngeal artery. तो जो nerve supply होती है, it is from the 9th, 10th and 12th pharyngeal nerves. इसके अब carotid body के जो functions हैं, इसकी जो physiology है, pathology है, वो अभी हम discuss नहीं करेंगे. We just focus on the anatomy of the carotid body और इसकी clinical significance क्या है, ये हम discuss करेंगे. उसके बाद carotid sinus है, जिसे कि हम baroreceptors कहते हैं. जैसे chemoreceptors जो है वो chemical changes को detect करते हैं, तो baroreceptors जो है ये pressure, baro is for the pressure. तो ये जो blood vessels के internally जो blood pressure rise और fall कर रहा होता है, उसके अंदर जो variations आ रही होती हैं, baroreceptors उनको detect करते हैं. It is also present at the bifurcation of the common carotid artery, and it is responsive to the arterial blood pressure changes. It has the pressure receptor and regulates the blood pressure. Blood supply जो baroreceptors की है, it is from the internal carotid artery, and nerve supply is from the carotid sinus nerve, या जिसे nerve of Herring भी कहते हैं. What is the applied anatomy of the carotid sinus syndrome? Loss of consciousness due to simple head movements. इसकी significance ये है कि जब अगर head को move किया जाएगा excessively, it can lead to the loss of consciousness. उसके अंदर जो sudden pressure changes आएंगी, ये उसको detect करेगा और उसके accordingly blood supply को कम या ज्यादा करेगा. Hypersensitivity of the carotid sinus due to any unknown etiology can also occur. These sudden slight pressure changes, such as that occasioned by the movement of the head, may result in the stimulation of the carotid sinus. वही अभी जो बात की है, अगर कोई ऐसी sudden jerky movements हो रही हैं, जिससे carotid sinus के अंदर pressure changes आ रही हैं, तो उसके फिर हमें effects मिलेंगे in the form of the dizziness or in the form of the loss of consciousness. Impulses are transmitted by the sinus, reduce blood pressure and slow the pumping action of the heart. इसका mechanism क्या होता है कि जब इसमें इसकी stimulation होती है due to any sudden changes of the pressure in the region of the carotid sinus, तो उसकी अगर वो blood pressure lower side पे जा रहा है, तो heart को signal जाएगा कि अपनी pumping को slow down कर दे, और जिससे patient को syncope होगी, loss of consciousness की तरफ जा सकता है. ठीक है जी. और while supporting the mandible care should be taken not to apply the pressure on the jaw. तो इसलिए जब भी हमने नेट की मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है, फॉर द एनेस्थीसिया पर्पस इन द केसेस ऑफ ट्रॉमा, तो हमने नेट को जेंटली मूव करना है, जेंटली हैंडल करना है, ताकि carotid sinus की स्टिमुलेशन ना हो या उसके अंदर प्रेशर चेंजेस ना आए.